हमारी ज़िंदगियों पे असर डाला है वो बहुत ही अभूतपूर्व है, लेकिन हमको इसका सामना करने के लिए थोड़ा सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे है कि बहुत ज़्यादा फ़ियर साइकोसिस में गए बगैर ये सब ठीक था फ़रवरी मार्च में, जब तक हमको कोविड के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था। लेकिन अब हम बहुत कुछ जान चुके हैं, रिसर्च सामने आ चुका है कि कोविड के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं जो हमको हमेशा करनी चाहिए, वेदर इट इज़ हॉस्पिटल और अगर वो घर भी हो या सब जगह हो, तो सबसे पहली चीज़ है आपको मास्क का इस्तेमाल अगर आप करेंगे कंटिन्यूअसली जब आप दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, और अगर आप प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं और अगर आप हैंड वॉश प्रॉपर्ली करते हैं, तो जितना भी डर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाना चाहिए। कि अभी तक इतना समझ में आया है कि कोविड जो है वो एरोसोल बोर्न है। ये है कि अगर आप किसी से बहुत नज़दीक से आकर बात करेंगे 2 मीटर 1 मीटर की कमी से, और अगर आपने मास्क नहीं पहना है या उन्होंने मास्क नहीं पहना है, तो संक्रमण के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को उसी आदमी से अगर आप मास्क पहन के बात करेंगे तो संक्रमण के चांसेस कम हो जाएंगे, और अगर मास्क पहनकर दूर से बात करेंगे तो संक्रमण के चांस और बहुत कम हो जाएंगे। इसी तरीके से जो सरफेस ट्रांसमिशन है उसका भी अब ये काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है कि सरफेस ट्रांसमिशन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन का जो रूट है वो एरोसोल जनरेटेड है, यानी बात करने से, खांसने से या छींकने से। यदि मास्क पहना होगा तो ये तीनों चीज़ों से संक्रमण कम होने की बहुत ज़्यादा संभावना है या नहीं होने की भी संभावना है। इसीलिए इन रूटीन ट्रीटमेंट, अब कोविड के डर से आप अपना नॉर्मल ट्रीटमेंट तो नहीं छोड़ना चाहिए, स्पेशली पेशेंट्स विद हार्ट डिजीज़, पेशेंट्स विद ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कैंसर ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी है, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट है, जिसको अगर आप रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देगा ही और उनको आना ही पड़ेगा। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो की है तो हॉस्पिटल आने से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हॉस्पिटल में आइए, यहाँ पर हमने सैनिटाइज़र का, सोशल डिस्टेंसिंग का और पेशेंट्स को अपॉइंटमेंट ऐसे दिए हैं जिससे वो एक साथ नहीं आते हैं। इस वजह से एंड इट इज़ 100% सेफ़ टू गो टू एनी हॉस्पिटल। तो आपको ये देखना है कि टेम्परेचर चेकिंग, लेकिन अब और उसके बाद जब हिस्ट्री लेते हैं तो आप कहाँ से आ रहे हैं, कंटेनमेंट जोन से है कि नहीं। पहले ये हिस्ट्री था कि फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री है कि नहीं, अब ये हिस्ट्री है कि कहीं आप कंटेनमेंट जोन से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपका टेम्परेचर कितना है, और आपको ILI लाइक सिम्टम्स, जैसे आपको फीवर लाइक सिम्टम्स है, ILI मतलब इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स, जिसके अंदर आपको सर्दी, खांसी, बुखार, ये सारी चीज़ें हैं। यदि हमको ये पता चलता है तो हम उनको प्रॉपरली टेस्टिंग के सेंटर्स पर, NMC सेंटर्स पर रेफ़र करते हैं। हर एरिया में एक जोनल ऑफिसर है NMC का दिया हुआ, जो यदि आपके पास कोई एडमिट पेशेंट भी ILI लाइक सिम्टम्स के साथ पॉजिटिव पाया जाता है या फिर आपको थोड़ा शंका होती है तो आप जोनल ऑफिसर को बताइए, जोनल ऑफिसर आकर उनका सैंपल लेकर जाते हैं। तो बेहतर यह है कि आप अपने ओरिजिनल ट्रीटमेंट से ना डरें, आप अपना ओरिजिनल ट्रीटमेंट पूरा करिए। और सारे हॉस्पिटल्स के पास सैनिटाइज़र, शुरुआती दरवाजे पर सैनिटाइज़र से लेकर टेम्परेचर चेक से लेकर ILI सिम्टम्स की हिस्ट्री, कंटेनमेंट जोन की हिस्ट्री, हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इसी वजह से कोविड से बहुत ज़्यादा डरने के बजाय अपना पुराना ट्रीटमेंट आप फॉलो करें, और जितने भी आपके प्रैक्टिकल गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे तो कोविड से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, एंटीजन टेस्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इसके 2-3 बड़े फ़ायदे हैं। जो मेन RT-PCR टेस्ट है उसके लिए आपको मशीनरी लगती है, लैब लगता है, बायोसेफ्टी मेथड्स लगते हैं और वो महंगा भी है। अगर आप एंटीजन टेस्ट देखेंगे तो वो एक तो सस्ता है, एक तो पॉइंट ऑफ सोर्स टेस्ट है, यानी कि उसको आप जगह पर, मोहल्ले में कर सकते हैं और आपको 30 मिनट्स में रिजल्ट मिल जाता है। जैसे दिल्ली कर रहा है, बॉम्बे कर रहा है, महाराष्ट्र पूरा कर रहा है। एंटीजन टेस्टिंग से पॉजिटिव पेशेंट्स 100% पॉजिटिव रहते हैं। अगर कोई पेशेंट निगेटिव आता है तो फिर उसमें रिपीट RT-PCR करना पड़ता है, लेकिन इससे 30 मिनट का टेस्ट होने की वजह से आप इसको 10 टाइम्स टेस्टिंग को मल्टीप्लाई कर पाए हैं। और कोविड कंट्रोल का सबसे बेसिक फार्मूला है टेस्ट, ट्रेस एंड आइसोलेट। तो टेस्टिंग सबसे ज़्यादा जहाँ होगी वहीं सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पेशेंट आपको मिलेंगे। इसी वजह से जो सबसे ज़्यादा टेस्टिंग कर रहा है वही सबसे ज़्यादा आप उनको ट्रेस कर पाएंगे, उनके रिश्तेदारों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रॉपरली हो पाएगी, और उसी के बाद आप उनको आइसोलेट कर अगले महीने का या अगले चक्र का जो संक्रमण है वो नहीं। देखिए, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, हालांकि हर एक का टेस्टिंग होना चाहिए,
टेस्टिंग इज़ द मेन कॉर्नरस्टोन ऑफ कोविड मैनेजमेंट। ये आप समझ लीजिए, जब तक जितनी ज़्यादा टेस्ट होगी उतने ज़्यादा आप उनको ट्रेस कर पाएंगे और उनको फिर समाज से अलग करके 14 दिन 10 दिन जो गाइडलाइन है, अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है तो आप उनको 10 दिन में, आप 10 दिन बाद वो संक्रमण करने के लायक नहीं रहते तो आप उनको सोसाइटी में वापस भेज सकते हैं। तो उसी तरीके से यदि आपके पास कोई, हाँ ये बात सही है कि कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट, जैसे किसी को टीबी है पुराना, किसी को कैंसर है, कोई रीनल ट्रांसप्लांट का पेशेंट है या किसी को छाती के और कोई बीमारी है, उनके अंदर मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। लेकिन उनकी किसी की अगर नॉर्मल डेथ भी होती है तो उसको कोविड डेथ समझना ये बिल्कुल सही नहीं है। हाँ ये है कि अगर कोई ऑलरेडी है, अगर वो सिस्टम में टेस्टिंग कर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और उसकी डेथ होती है तो गवर्नमेंट के क्लियर कट गाइडलाइंस है कि उन बॉडीज़ को कभी हैंड ओवर नहीं किया जाता है रिलेटिव्स को। उसका जो डिस्पोजल है या तो आपको दफनाना है या उसका अंतिम संस्कार करना है वो गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। तो उससे संक्रमण फैलने का कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही एंड वहीं ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए आप नॉर्मल डेथ जो घरों में होती है उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि आप उनके सांत्वना के लिए उनके घर पर बहुत ज़्यादा गर्दी ना करें। जो बेसिक रूल है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र, इसका पूरा प्रयोग करें। ये पूरा जो कोविड का पैंडमिक है ये पूरा एक फ्लूइड सिचुएशन है। इसके बारे में बहुत सारे लोग, हर चीज़ नई नई जानकारी रोज़ आती है और हम बहुत कुछ इसका डे टू डे बेसिस पे सीख रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये था कि जब हॉस्पिटल में कोई पॉजिटिव आता था तो उसको 14 दिन के लिए बंद कर दिया जाता था। लेकिन अभी वो गाइडलाइंस नहीं है। अभी ये गाइडलाइन है कि आपका हॉस्पिटल में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आया है तो आपको 2 दिन के लिए बंद करना है, आपको सैनिटाइज़ करना है और 48 आवर्स के बाद आपका हॉस्पिटल खुल जाएगा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को कि यानी कोविड पॉजिटिव पेशेंट एडमिट करने से आपके हॉस्पिटल को बंद कर दिया, बदनाम कर दिया जाएगा। दैट इज़ टोटली फॉल्स। और आजकल सिर्फ 2 दिन के लिए बंद करके सैनिटाइज करके वापस शुरू कर दिया। जी हाँ, देखिए कोविड के लिए नागपुर में जो स्थिति है वो अभी मेरे ख्याल से पूरे महाराष्ट्र में या पूरे इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट सिचुएशंस है। हमारी मॉर्टेलिटी रेट लेस देन 2% है। हमारा जो संक्रमण का रेट है वो भी बहुत कम है। जैसे अगर आप देखेंगे कि दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, इवन महाराष्ट्र में औरंगाबाद, जलगांव, यहाँ मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। लेकिन नागपुर में बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द टीम एफर्ट में एडमिनिस्ट्रेटर्स, डॉक्टर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी, हर किसी का, आशा वर्कर से लेके एनएमसी के सफाई कर्मचारी तक हर किसी का जो योगदान रहा है, स्पेशली हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं इनका जो योगदान रहा है, उस वजह से एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट दिया गया। डॉक्टर जो जीएमसी और आईजीएमसी के उनका जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है उस वजह से हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही गाइडेड है और उसी वजह से हमारा जो मृत्यु दर है वो पूरे महाराष्ट्र में सबसे कम है। आपके हिसाब से देखा जाए तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन फैलने का अंदेशा नहीं है एट प्रेजेंट। कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बारे में जो डिक्लेरेशन है वो आईसीएमआर के हिसाब से अभी तक नहीं है और वही हमको लगता है क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जब हो जाती है तो उसके बाद उस एरिया में कोई पॉजिटिव पेशेंट नहीं मिलता। सर मैं ये समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि कोरोना के जंग में जो हमारे सबसे ज़्यादा साथी हैं आज के ज़माने में वो डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी या पुलिस, इन्होंने हमारे लिए जो काम किया है वो बहुत ही अभूतपूर्व है और ऐसा काम है जिसकी सराहना कितनी भी की जाए वो कम है। तो हमारा एक कॉमन मैन का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इनकी रिस्पेक्ट करें और इनको उतना आदर दें ताकि इनको भी एक प्रोत्साहन मिले आगे काम करने के लिए, क्योंकि ये जंग अभी सिर्फ शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा इसमें जो वॉरियर्स है वो सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस और सफाई कर्मचारी है। तो हमें इनका आदर करना चाहिए, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इनको जो मदद हमसे हो सकती है वो करनी चाहिए। दूसरा मेरा ये संदेश है कि जो भी पेशेंट कोरोना बाधित है और जो रिकवर हो रहा है उनका ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अलग जगह किया गया है, इनके अंदर ऊपर वाले ने अब एक शक्ति दी है कि ये किसी और की जान बचा सकते हैं और वो है प्लाज्मा एंटीबॉडीज़। तो मेरा आपसे ये अपील है कि जो भी संक्रमित पेशेंट ठीक हो चुका है उसने आगे आना चाहिए और किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, जिस वजह से किसी और कोरोना बाधित पेशेंट की जान बच सके।